प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका की इकाई 13 के प्रश्नोत्तर को कराएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है सही विकल्प छांटिए। तो का है किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है बल तथा विस्थापन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है निम्नलिखित में से किस दशा में कार्य नहीं हो रहा है? तो देखिए, बोझ को सिर पर रखकर खड़ा रहना, इस दिशा में कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा था चलना, तो हमने काट कर सही कर दिया खड़ा रहना। जैव मात्रा किसे कहते हैं? तो देखिए, फसलों के अवशेष को जैव मात्रा कहते हैं। शरीर का ताप बनाए रखने में सहायक है भोजन। और निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये है जल ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, इस रिक्त स्थान में आएगा भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। खा, प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। और बादलों की गर्जन में ध्वनि ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित के सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, का है कार्य करने के लिए ऊर्जा आवश्यक नहीं होती है, तो ये गलत है, क्योंकि कार्य करने के लिए तो ऊर्जा आवश्यक होती है। गतिमान वायु में यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो ये सही है। डीजल नवीकरणीय ऊर्जा है, ये भी गलत है। और अनवीकरणीय ऊर्जा है डीजल। बैंकों में प्रयोग होने वाले चोर अलार्म प्रकाश ऊर्जा पर आधारित होते हैं, ये सही है। और फोटोग्राफिक प्लेट को सूर्य के प्रकाश में कैमरे पर लगाया जाता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, पेट्रोल इंजन रासायनिक ऊर्जा होती है इसमें। पानी का उबलना ऊष्मीय ऊर्जा। पटाखे का बजना ध्वनि ऊर्जा। विद्युत बल्ब में होती है प्रकाश ऊर्जा। और पंखों का घूमना रासायनिक ऊर्जा। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। तो देखिए, इसमें मोमबत्ती बेमेल है। जूल ऊर्जा कार्य बल, इसमें जूल बेमेल है। इन सभी में बल्ब का जलना अलग है। और नेक्स्ट में है स्प्रिंग का खींचना, तीर कमान का खींचना, गुलेल का खींचना, कागज़ पर लाइन खींचना। तो इन सभी में कागज़ पर लाइन खींचना जो है वो अलग है। सूर्य, वायु, जल, एलपीजी, इसमें एलपीजी अलग है। प्रश्न 6, निम्नलिखित चित्रों को देखकर ऊर्जा के रूप लिखिए। तो देखिए, यह है खिंची हुई रबड़, बहता हुआ पानी, इसमें है यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट गतिमान तीर, और चाबी भरने के बाद खिलौना, तो यांत्रिक ऊर्जा। और ये है भोजन, भोजन में रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है इसमें देखिए ध्वनि ऊर्जा है, आवाज़ हो रही है इसमें। नेक्स्ट है इसमें पानी उबल रहा है, तो ये ऊष्मीय ऊर्जा का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोत को छांट कर लिखिए। तो देखिए, इसमें वायु, कोयला, जल, सौर ऊर्जा, डीजल, पेट्रोल। तो देखिए, नवीकरणीय स्रोत वे होते हैं जो पुनः पूरित हो जाते हैं, और अनवीकरणीय स्रोत वे होते हैं जो पुनः पूरित नहीं होते हैं। तो देखिए, वायु नवीकरणीय स्रोत है, जल नवीकरणीय स्रोत है, और सौर ऊर्जा। और अनवीकरणीय स्रोत में आएंगे आपके कोयला, पेट्रोल, डीजल। प्रश्न नंबर 8, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये जूल होता है। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति का नाम सौर सेल है। वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु में किस रूप में संचित रहता है? तो ये ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। और श्रवण की संवेदना किस ऊर्जा से उत्पन्न होती है? तो ये ध्वनि ऊर्जा से उत्पन्न होती है। किस गैस की अनुपस्थिति में बायोमास के अपघटन द्वारा बायोगैस प्राप्त होती है? तो ये ऑक्सीजन है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो वायु ऊर्जा गतिमान वायु से प्राप्त ऊर्जा होती है, वो वायु ऊर्जा होती है, उसका उदाहरण है पवन चक्की। और सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा होती है, और इसमें है सौर कुकर। रासायनिक ऊर्जा किसी वस्तु के अवयवों में संचित ऊर्जा, जैसे भोजन में संचित ऊर्जा। और ध्वनि ऊर्जा किसी वस्तु या माध्यम में कंपन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, जैसे बादलों का गरजना। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। तो देखिए, एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है एलपीजी का पूरा नाम। पवन ऊर्जा का एक उदाहरण दीजिए। तो ये है पवन चक्की। भाप कैसे उत्पन्न होती है? पानी के उबलने से।
हीटर के जलने में कौन सी ऊर्जा खर्च होती है? तो ये होती है विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों को पूरा कीजिए। तो देखिए ऊर्जा एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। ऊर्जा के स्रोत हैं नवीकरणीय और एक तरफ अनवीकरणीय। नवीकरणीय में है जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा और अनवीकरणीय में है डीजल और कोयला। उदाहरण अब देखिए नीचे दिए गए चित्र में यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण लिखिए। तो यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण नंबर 1 बहता हुआ पानी, नंबर 2 चाबी भरी हुई स्प्रिंग, नंबर 3 गतिमान तीर और 4th है खिंची हुई रबड़। प्रश्न ग है दिए गए चित्र में ऊर्जा के विभिन्न रूपों को लिखिए। तो देखिए ऊर्जा के रूप 1 ध्वनि ऊर्जा, 2 है प्रकाश ऊर्जा, 3 है ऊष्मीय ऊर्जा, 4th है वैद्युत ऊर्जा, 5th है चुंबकीय ऊर्जा और 6th है यांत्रिक ऊर्जा। घ है नीचे दिए गए चित्र में प्रत्येक ऊर्जा के एक एक महत्व लिखिए। तो देखिए नीचे एक लिखा हुआ है विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा। तो इनके एक एक महत्व दिए हैं। तो देखिए विद्युत ऊर्जा का महत्व है विद्युत ऊर्जा द्वारा रेलगाड़ी का इंजन चलाया जाता है। प्रकाश ऊर्जा इसका प्रयोग स्वचालित दरवाजों में होता है। ऊष्मीय ऊर्जा जो है इसके द्वारा भोजन पकाया जाता है। और ध्वनि ऊर्जा इसके द्वारा हम किसी आवाज़ को सुन सकते हैं। नेक्स्ट है ड दिए गए चित्र में कार्य के तीनों पद्धति के मात्रक लिखिए। तो देखिए कार्य का तीनों पद्धतियों में मात्रक जूल, एसआई पद्धति में है जूल, सीजीएस में है अर्ग और एमकेएस पद्धति में किलोवाट है। प्रश्न 12 है निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो देखिए ये ऊपर से नीचे है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? पेट्रोल। हम इसमें देखेंगे ना जब, तो इसमें पे लिखा है तो हम पेट्रोल भर देंगे। दूसरा है बल तथा बल के अनुदिश विस्थापन का गुणनफल कार्य होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। अब बाएं से दाएं देखिए, हमको भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है और हमको भोजन से प्राप्त होती है ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जल। पंखा जिस ऊर्जा के द्वारा चलता है वह है विद्युत ऊर्जा और जलती हुई मोमबत्ती से प्राप्त ऊर्जा होती है प्रकाश ऊर्जा। गतिमान कार में होने वाली ऊर्जा होती है यांत्रिक ऊर्जा। अब हम इसको ग्रिड को भर लेंगे इसी प्रकार। अब ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है।